17 बार जो है पीठ दिखाकर भागा ही है जरासंध। तो बलदाऊ कृष्ण से बोले कि अरे कन्हैया, तू इसे पकड़कर छोड़ क्यों देता है? इसका एक बार ही काम तमाम क्यों ना करते? तो कृष्ण ने कहा कि भैया, राम अवतार में तो बड़ा लंबा चलना पड़ा था दुष्टों का संहार करने के लिए। मीलों पैदल चले हम, मीलों पैदल चले। अब यहां थोड़ी सी सुविधा यह है कि ये दुष्ट लोग खुद ही चलकर आ रहे हैं। ये जरासंध जो है दुष्टों को बटोर बटोर कर ला रहा है, तो इन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये लाता रहे और यहाँ आके हम इनका संहार करते रहे। बस दुष्टों का संहार करना ही मेरा उद्देश्य है। तो इस प्रकार से कथा आती है कि 17 बार जो है जरासंध ने आक्रमण किया, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। अब 18वीं बार जरासंध ने महाराज क्या किया, ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे अभिजित होने का मुहूर्त पूछा कि हे विप्रादि, बताओ कि किस मुहूर्त में मैं मथुरा पर चढ़ाई करूं और कृष्ण को हरा दूं। तो ब्राह्मणों ने महाराज मुहूर्त बता दिया। ग्रह नक्षत्र देखे, दराबल देखा, सब देखा, प्रश्न लग्न लगाया और कहा महाराज ये सही समय रहेगा, इतने दिन इस तारीख को आप जाइए और मथुरा पर चढ़ाई कीजिए, आपकी जीत निश्चित होगी। तो जरासंध ने क्या पता क्या किया, जरासंध ने उन ब्राह्मणों को पकड़कर कारागार में डाल दिया और कहा कि देखो, अगर तो मैं जीत गया तो तुम्हें खूब सारा इनाम दूंगा, दक्षिणा भी दूंगा, पुरस्कार भी दूंगा, सब मिलेगा। परंतु अगर मैं हार गया तो तुम्हारी हत्या कर दूंगा। दिल से बोली जय श्री कृष्ण। और जब भगवान ने ऐसा देखा कि ये जरासंध दुष्ट तो ब्राह्मणों की हत्या करने पर उतारू हो गया है, तो भगवान ने योजना बना ली कि चलो, बलदाऊ भैया से कहा कि भैया चलो, अब यहां से मथुरा को छोड़ने का समय आ गया है, अब मथुरा को छोड़कर चलते हैं। और भगवान ने अपनी संकल्प शक्ति से समुद्र में 7 कोस तक एक बहुत बड़ी नगरी का निर्माण किया, केवल संकल्प मात्र से। संकल्प शक्ति से एक ही रात में 7 द्वारों वाली द्वारिका जो है बनकर तैयार होगी। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। और अगले ही दिन जरासंध ने अपने सेनापति काल यवन को भेजा। ये काल यवन कौन है? ये गर्ग गोत्र का वंशज है, और गर्ग जो ऋषि हैं वो भगवान के गुरु हैं। भगवान का नामकरण उन्होंने किया, पुरोहित है। अब जब काल यवन मारने के लिए आया, बड़े बड़े दुर्वचन कृष्ण भगवान को कहे। इति सम्मंत्र भगवान दुर्गम 12 योजनम अंतः समुद्रे नगरम कितनाश्चीकीरतः तत्र योग प्रभावेण नीत्वा सर्वजनम हरिः प्रजापालेन रामेण कृष्णः समनो मंत्रितः। और काल यवन यहाँ पहुंचा, द्वारिका के निर्माण के बाद वहां मथुरा में पहुंचा। भगवान ने जो संकल्प से द्वारिका बनाई, उसके बाद ललकारा भगवान को कि आओ मुझसे युद्ध करो। अब यदुवंशियों का गुरु का पुत्र, और बलदाऊ से कहा कि इसे मारना उचित नहीं रहेगा, दोष लगेगा, तो इसलिए चलो यहां से भागो। और भगवान कृष्ण और बलराम जी रथ में आरूढ़ हुए और पीछे से काल यवन दौड़ता हुआ, ऐसा लगे कि कृष्ण को पकड़ने वाला है, उसे लगे हस्त प्राप्त निवात्मानम, ऐसे लगे कि एक हाथ की दूरी पे कृष्ण है, पीछे से रथ लेकर दौड़ रहा है। हरिणास पदे पदे, और कृष्ण भगवान के पदे पदे के पीछे से, उनके पैर पैर से पीछे पीछे से दौड़ता हुआ जा रहा है। नीतो दर्शयताम दूरम यवने अशोधि कंदरम। और भगवान ने क्या किया कि एक कंदरा, एक गुफा तक पहुंचने के बाद उसमें छलांग लगा दी, गुफा में छलांग लगा दी। और पीछे से काल यवन भगवान को गालियां देता रहा। क्या बोलता रहा? अरे भगौड़े, अरे रण छोड़,
यहीं से भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। कृष्ण कन्हैया के कई नाम हैं। कृष्ण कन्हैया ने जितनी लीलाएं की उतनी लीलाओं में भगवान के नाम पड़े। जिस प्रकार से विष्णु सहस्त्र नाम है ना, इस प्रकार से कई हजार नाम भगवान के हैं। तो भागवत में जो लीलाएं की हैं, अलग अलग लीलाएं, उन लीलाओं में भगवान के अलग अलग नाम पड़े। और भगवान ने गुफा में प्रवेश किया। एवं क्षिप्तो अपि भगवान प्रविशद गिरिकंदम सोपि प्रविष्टस्त्रात्रानि शयानम ददृशे नरम। तो देखा कि वहां पर एक बड़ा विशालकाय मानव जो है वो सो रहा है गुफा के अंदर। कदकाठी बहुत बड़ी। और भगवान ने अपना जो पीताम्बर था वो लिया और उस मानव के ऊपर फेंक दिया। सोए हुए उस व्यक्ति के ऊपर अपना पीताम्बर फेंक दिया और भगवान उस गुफा में आगे चले गए। अब काल यवन भी भगवान के पीछे पीछे गुफा में घुसा और उसने देखा कि ये पीताम्बर ओढ़े हुए यही कन्हैया है, यही कृष्ण है। और क्रोधित होता हुआ अपने मुख को लाल करता हुआ उस इंसान के नजदीक आया, उस व्यक्ति के नजदीक आया और पादाघात किया। कहते हैं लात मारी उसने। काल यवन ने उस व्यक्ति को लात मारी और जैसे ही उसकी नींद खुली, उसकी आंखें खुली, काल यवन भस्म हो गया। ये कौन थे? ये थे मुचकुंद महाराज। सतयुग से यहां सोए हुए हैं। बड़े धर्मात्मा थे। देवताओं के साथ इन्होंने बड़ा सहयोग किया। देवताओं का जब दैत्यों के साथ युद्ध हुआ तो मुचकुंद महाराज अपनी सेना लेकर कई बार गए और उन्होंने बड़ा लंबा युद्ध किया। देवताओं ने बड़ा आशीर्वाद दिया उन्हें और कहा कि वर मांगो। तो मुचकुंद महाराज ने कहा कि महाराज मुझे किसी प्रकार के वर मांगने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा धर्म है। धर्म की रक्षा के लिए अगर मैं लड़ाई करने के लिए आपका साथ देता हूं तो ये मेरा धर्म है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आराम करना चाहता हूं, आराम की नींद लेना चाहता हूं। तो देवताओं ने वरदान दिया मुचकुंद महाराज की, जाओ आप किसी कंदरा में जाकर आराम करो और जब तक आप ना उठना चाहो तब तक आप आराम कीजिए। अगर आपकी नींद में कोई भी खलल डालेगा, कोई बाधा करेगा तो भस्म हो जाएगा। तो काल यवन का इस प्रकार से भगवान ने उद्धार किया। और उसके बाद मुचकुंद महाराज ने भगवान की स्तुति की कंदरा के अंदर ही और पूछा कि प्रभु आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, आपके ये सुकोमल पैर। इस प्रकार से मुचकुंद ने भगवान